कि हमारा आज का टॉपिक है जैन धर्म। तो जैन धर्म से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम इस क्वेश्चन बनाएंगे और जैन धर्म से संबंधित हर फैक्ट के बारे में जानकारी लेंगे। जैसे कि आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहे हैं जैन धर्म। जैन शब्द संस्कृत के जैन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता होता है। ठीक है, विजेता होता है और अर्थात जिन्होंने अपने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि जैन अनुश्रुतियों और परंपराओं के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं, पहला से लेकर 24 तक। ठीक है, परंतु इनमें से पहले 22 तीर्थंकरों की ऐतिहासिक संदिग्ध है। मतलब कि 22 तीर्थंकर ऐसे हैं कि जिन्हें बारे में इतिहासकार बहुत कम जानते हैं, मतलब ना के बराबर जानते हैं। जैसे कि इसकी स्थापना जैन धर्म की जैसे कि ऋषभदेव को माना जाता है, लेकिन इसके 23वें और 24वें पता है, बट 22 तक मतलब कि 22 तीर्थंकर ऐसे हैं जिनमें ऐतिहासिकता संदिग्ध है। ठीक है, तो तीसरा है कि जैन धर्म की स्थापना का श्रेय जैनियों को प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को जाता है या आदिनाथ को जाता है, यानी कि उसी का नाम है, जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया था। और ऋषभदेव प्रथम तीर्थंकर थे, समझे। वो अरिस्टनेमी 22वें तीर्थंकर का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। देखिए, ये ऋग्वेद में मिलता है 22वां तीर्थंकर और प्रथम तीर्थंकर का। तो आप क्वेश्चन इस तरह पूछ सकते हैं कि ऋग्वेद काल में निम्नलिखित में से किसकी उल्लेख है, तो ऋषभदेव और अरिस्टोनेमी का। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म से। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे, जो काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसकी थे, कहाँ पे, मतलब कि 23वें तीर्थंकर कौन थे, तो पार्श्वनाथ थे। और ये कहाँ के थे, तो काशी के इक्ष्वाकु वंश राजा अश्वसेन के पुत्र थे। किसके पुत्र थे, इक्ष्वाकु वंश राजा, यानी किसके, अश्वसेन के पुत्र थे। इनका काल महावीर से 250 ईसा पूर्व माना जाता है। इनका काल महावीर से, समझे, महावीर से 250 ईसा पूर्व, यानी ईसा पूर्व दे दिया, यानी कि ईसा मसीह का पहले का। ठीक है, इनके अनुयायियों को निर्गत कहा जाता है। इनके अब क्वेश्चन पूछेंगे कि निम्नलिखित में से किसके अनुयायियों को निर्गत कहा जाता है, तो पार्श्वनाथ के होंगे। जैसे कि नेक्स्ट देखिए, पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत इस प्रकार हैं: सत्य, अहिंसा, अपगिरी यानी धन संचय का त्याग, तथा असंत्यय यानी चोरी ना करना। ये आप क्वेश्चन पूछे कि पारस द्वारा निम्नलिखित में से किसके द्वारा 4 महाव्रत की व्याख्या की गई थी, तो पार्श्वनाथ थे। और क्या क्या थी जो इसकी महाव्रत में, तो सत्य, अहिंसा, अपगिरी और असत्य। हमारा नेक्स्ट है, पार्श्वनाथ ने नारियों को भी अपने धर्म में प्रवेश दिया। अब क्वेश्चन पूछेगा कि निम्नलिखित जैन धर्मियों में कौन ने नारियों को अपने धर्म में प्रवेश किया, तो पार्श्वनाथ ने। क्योंकि जैन ग्रंथ में स्त्री संघ की अध्यक्षता पुष्पचूला का उल्लेख मिलता है। पार्श्वनाथ को झारखंड के गिरिडीह जिले में। नेक्स्ट जैन धर्म में वास्तविक संस्थापक 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर थे। आपको हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कि महावीर ने अपने जीवन काल में ही एक संघ की स्थापना की जिसमें 11 अनुयायी सम्मिलित थे। ये गंधर्व कहलाते हैं। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि जैन धर्म में गंधर्व का क्या मतलब है, क्या कहलाता है, ये किससे सम्मिलित हैं, तो ये क्या था, ये 11 अनुयायी सम्मिलित थे, एक संघ था जिसकी स्थापना महावीर ने की थी। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि महावीर ने एक संघ की स्थापना की थी, उस संघ का क्या नाम था। अब क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि महावीर द्वारा गंधर्व की स्थापना की थी, इसमें कितने अनुयायी थे, तो 11 अनुयायी थे। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, जैन धर्म में पूर्वजन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते हैं। पूर्वजन्म में विश्वास करते हैं और कर्मवाद में विश्वास करते हैं कि आप कर्म कीजिए, आपको कर्म के हिसाब से आपका वैसा फल मिलेगा। ठीक है, इनके अनुसार कर्मफल में ही जन्म और मृत्यु का कारण है। ठीक है, क्या कारण है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म में युद्ध और कृषि दोनों वर्जित हैं क्योंकि दोनों में जीवों को ही हिंसा होती है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है जैन धर्म से कि आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। मतलब शुरुआती चरण में जैन धर्म में मूर्ति पूजा नहीं था, किंतु बाद में क्या हुआ कि महावीर सहित सभी पुरुष तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ होगी। पर समझे, मतलब कि मूर्ति पूजा किसकी पूजा, जैसे कि 22वां तीर्थंकर हुए तो 22वां तीर्थंकर की पूजा होने लगा। अब जो भी था वो मनुष्य, ठीक है, जैसे कि 23वें हुआ पारसनाथ, तो इसकी पूजा होने लगी मरने के बाद। 24वें महावीर, इसकी पूजा होने लगी। तो ये कब से स्टार्ट हुआ, ये महावीर सभी पूर्व तीर्थंकरों की मूर्ति पूजा आरंभ होगी। जैसे कि महावीर है तो महावीर से पहले जो 23वें तीर्थंकर है उसकी पूजा होने लगी।
ठीक है, यानी कि आरंभ में जैन धर्म में मूर्ति पूजा का प्रचलन नहीं था। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि किनके काल से मूर्ति पूजा जैन धर्म में आरंभ हुआ, तो महावीर के काल से। ठीक है, इससे पहले मूर्ति पूजा नहीं होती थी, इसी के काल से मूर्ति पूजा आरंभ हुआ। ठीक है, अब क्वेश्चन जैसे कि हम बोले युद्ध और कृषि दोनों वर्जित था। क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में से किस धर्म में युद्ध और कृषि अनिवार्य मतलब कि वर्जित है, मतलब नहीं कर सकते, तो राइट आंसर होगा जैन धर्म। चलिए नेक्स्ट और क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मतलब नेक्स्ट पॉइंट है। जैसे कि आप जैसे कि महावीर आ रहा है। महावीर कौन है? जैसे कि आप जानते हैं कि महावीर 24 तीर्थंकर था। तो हम आते हैं महावीर के बारे में थोड़ा परिचय ले लेते हैं, जीवन परिचय ले लेते हैं। ठीक है, उसका क्या था इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। जैसे कि जन्म, तो महावीर का जन्म 500 ईसा पूर्व हुआ था, यानी कि कहीं कहीं 540 ईसा पूर्व में भी दिखाते हैं। ठीक है, डाउट नहीं रखिएगा, 500 ईसा पूर्व 540 ईसा पूर्व है महावीर का। और इसका स्थान जैसे कि आप जानते हैं कि वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था, जो पड़ता है आपका बिहार में। ठीक है, कहाँ पे? वैशाली का कुंडग्राम में। पिता जानबे करते हैं आप, उसका नाम सिद्धार्थ था, जो वज्जी संघ का ज्ञात कुल का प्रधान था। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित में सिद्धार्थ के पिता का नाम क्या था, मतलब कि महावीर का पिता का नाम क्या था? सिद्धार्थ था। माता त्रिशिला था, जो कहाँ की शासक थी? तो लिच्छवी शासक चेटक की बहन थी। ठीक है, अब क्वेश्चन है पत्नी का नाम जैसे यशोदा था, जो कुंडी गोत्र की कन्या थी। जैसे पुत्री का नाम था प्रियदर्शना, यानी कि इसको अनुजा का नाम से जाना जाता है। जैसे दामाद जमाली हुआ इसका। गिरित्याग, जैसे कि गिरित्याग घर अपना कब छोड़ा था? 30 वर्ष की आयु में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा से। अब क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि महावीर ने गिरित्याग कब छोड़ा था, कितने वर्ष में? 30 वर्ष में। और किसके, अब क्वेश्चन यही पूछ सकते हैं कि महावीर ने किसके आज्ञा से अपने घर मतलब गृह त्याग दिए थे? तो नंदीवर्धन का। शिष्य क्या थे इसके? शिष्य मखली पुत्र गोसाल। ठीक है, मखली पुत्र गोसाल था, जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक था, वो इसके शिष्य थे। ज्ञान प्रत्यय का पश्चात 42 वर्ष की आयु में जिरिम्भी ग्राम में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे। अब क्वेश्चन यहाँ पूछ सकते हैं कि महावीर ने किस वृक्ष के नीचे अपने ज्ञान प्राप्त किए थे? तो साल वृक्ष। आप पूछ सकते हैं कि निम्नलिखित नदी में से किस नदी के किनारे महावीर ने ज्ञान प्राप्त किया था? ऋजुपालिका। जैन धर्म की मृत्यु निर्वारण, यानी कि निर्वारण मृत्यु 527 ईसा पूर्व में अथवा 468 ईसा पूर्व में पावापुरी। देखिए, इसकी मृत्यु मतलब निवारण कब मिली थी महावीर की? तो वो 2 ईस्वी बताए जाते हैं। ठीक है, एक डाउट होता है 560 ईसा पूर्व और दूसरा 468। ये दोनों यदि मिले ऑप्शन में, तो दोनों में एक तो कंफर्म मिलेगा, तो राइट आंसर हो जाएगा उसका। ठीक है, जैसे कि पावापुरी में हुआ था। अब पावापुरी कहाँ पड़ता है? तो वर्तमान में राजगीर के समीप पड़ता है। ठीक है, तो मल्ल राजा सुषपाल के यहाँ। क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी महावीर की मृत्यु तो किसकी मल्ल राजा के यहाँ हुई थी? तो उसके शासक का नाम तभी कौन था? तो सुषपाल था। ठीक है, सुषपाल के यहाँ उसकी निवारण यानी मृत्यु हुई थी।